जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अमृत वर्षा चैनल में आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी अमृत वर्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से एक आंटी जी का है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। संगत जी, आंटी जी के 3 सत्संग हैं जो कि हमें उन्होंने लिख कर भेजे हैं। संगत जी, जैसे आंटी जी ने लिख कर भेजे हैं वैसे ही हम आपको बारी बारी से सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी, जब मेरी सहेली के घर पर गुरु जी का सत्संग था। वहाँ जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने गुरु जी से अरदास की, आप भी मुझे बड़े मंदिर बुला लो और जब भी मैं आऊँ अपने अंकल यानी अपने हस्बैंड के साथ आऊँ। संगत जी, मेरे घर पर मैं ही गुरु जी को मानती हूँ। मेरे अंकल और बेटा अभी तक गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुए हैं और मेरे अंकल मुझे सत्संग जाने और बड़े मंदिर जाने के लिए कभी रोकते भी नहीं है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है और गुरु जी आपने जब से मेरा हाथ थामा है और अपनी शरण में पूरे परिवार को लिया है, तब से संगत जी गुरु जी में ही मुझे मेरे मम्मी पापा दिखाई देते हैं और तभी से मैं गुरु जी की बन गई। संगत जी, कई बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, आती जाती रहा कर। फिर एक दिन मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि आज हम क्या बड़े मंदिर चल सकते हैं, तो मेरे अंकल जी भी फौरन मान गए। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। मुझे बहुत अचंभा हुआ कि जो गुरु जी को मानते ही नहीं वो मुझे बड़े मंदिर ले जाने के लिए राजी हो गए हैं। संगत जी, ये सब गुरु जी की महिमा है। संगत जी, हम फरवरी 2024 में मैं और मेरे अंकल दोनों ही सोमवार के दिन बड़े मंदिर गए। वहाँ जाकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला और वहाँ से मुझे गुरु जी का एक छोटा स्वरूप भी मिला। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। और उस दिन गुरु जी अपने घर आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संगत जी, अंकल अभी भी अच्छे से गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं और वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, परंतु मैं गुरु जी की सुबह शाम जोत जलाती हूँ। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ। बाद में हम सब गुरु जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। गुरु जी का मुझे 7 मार्च को यह मैसेज मिला कि यूट्यूब के माध्यम से कि मैं आज तेरे घर आऊँगा, फूलों का इंतज़ाम कर लेना और जब मैं आऊँ तो कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। संगत जी, मैं बहुत ही खुश हुई और मैंने सुबह से ही फूल मंगवा लिए और संगत जी, मैंने बहुत अच्छे से घर की साफ़ सफाई की कि आज गुरु जी मेरे घर यानी गुरु जी अपने घर आ रहे हैं और मन में यही था कि आज गुरु जी के दर्शन होंगे। और संगत जी, मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि गुरु जी किस रूप में मेरे घर आएंगे और मैं बहुत ही उत्साहित थी। और संगत जी, मैं गुरु जी के आगमन की बहुत प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह से दिन हो गया और दिन से शाम और गुरु जी का इंतज़ार करती रही और मन में बस यही विश्वास लेकर कि गुरु जी ज़रूर आएंगे और मैं उनका स्वागत करूंगी। और मैंने कड़ा प्रसाद भी बना लिया। फिर मैंने शाम को गुरु जी की जोत जलाई और गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आप कब आओगे। गुरु जी, आप मेरे विश्वास की लाज रख लेना। और संगत जी, आप यकीन मानो कि हमारे पूरे घर में गुलाब की खुशबू आने लगी और तभी मेरा बेटा कमरे से भागकर आया और बोला कि मम्मी ये खुशबू कैसी है। तो मैंने उसे बोला कि गुरु जी आ गए हैं। तो संगत जी, वो भी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया और मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे विश्वास की लाज रख ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैंने जो सुबह फूल मंगवाए थे उन्हें गुरु जी के स्वागत में घर पर फैलाए और कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया।
संगत जी, अब मेरा बेटा भी गुरु जी को मानने लगा है। अब वो जो कुछ भी लाता तो वो गुरु जी के लिए ज़रूर लाता और कहता कि गुरुपा हमारे घर पर ही है, और गुरु जी को बहुत मानने लगा है। और मैंने गुरु जी से कुछ अरदास लगाई है संगत जी। वो अरदास जिस दिन पूरी हो जाएगी, मैं उस दिन दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे साथ होली खेलने आऊँगा, मुझे गुजिया का भोग लगाना। मैं बहुत ही खुश हुई। और संगत जी, मुझे 23 मार्च का सत्संग का एक इनविटेशन मिला और मैं वहाँ गई। संगत जी, मैंने सत्संग में फूलों से गुरु जी के साथ खूब होली खेली और ये मेरे जीवन की सबसे प्यारी और अच्छी होली रही। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। उन्होंने अपने साथ मुझे होली खेलने का मौका दिया। और जैसा कि गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मैं गुजिया का भोग लगाने होली पर तेरे घर आ रहा हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हुई। फिर संगत जी, मैं और मेरे पूरे परिवार ने होली वाले दिन गुरु जी को खूब रंग लगाया और गुजिया का भोग भी लगाया। और हम सभी ने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अच्छे से होली मनाई। और संगत जी, जब मैं शाम को जोत जलाने गुरु पाक के स्वरूप के सामने आई तो संगत जी, मैंने देखा कि गुजिया की एक बाइट खा रखी थी। और संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई और अचंभा भी कि क्या गुरु जी मेरे घर आए होंगे और गुरु जी ने कब गुजिया का भोग लगाया होगा मेरे घर आकर। संगत जी, मैं इस बात में इतनी खुश हुई कि मेरी आंखों से आंसू छलक गए। संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि गुरु जी ने हमारे घर पर आकर गुजिया का भोग लगाया है। मैंने वह गुजिया अपने अंकल और बेटे को भी दिखाई और उसकी फ़ोटो और वीडियो भी ली। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। आप सदैव हमारे अंग संग रहना गुरु जी। आप सदैव अपनी ब्लेसिंग्स हम सबको देना गुरु जी। हमारा परिवार आपकी शरण में है गुरु जी। यह मेरा नहीं, आपका परिवार है गुरुपा। इन सब भी पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि मेरे अंकल अभी तक पूरी तरह आपसे कनेक्ट नहीं हुए हैं। न जी, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपनी कृपा से एक दिन मेरे अंकल जी को ब्लेस करेंगे और अपने से जोड़ेंगे। गुरुपा, आप अपनी संगत पर इसी तरह कृपा बनाए रखना, सबका भला करना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को लख लख बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है और मैं आज का सत्संग अपनी बेटी का करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी जिसका विवाह हो चुका है, उसका पहले भी 2 साल का एक बेटा है। और मुझे गुरु जी से काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि बेटा, मैं आज तुझे कोई बड़ी खुशखबरी दूंगा। और संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आता है कि मम्मी, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 2 साल का उसका बेटा है। संगत जी, जब मेरी बेटी का फर्स्ट बेबी होने वाला था तो उसको थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हुए थे, जैसा कि उसका थायराइड और शुगर बॉर्डर पर आ गया था, जबकि उसको नॉर्मल में ये सब नहीं है। संगत जी, हम उसकी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम गुरुजी से कनेक्ट नहीं थे। संगत जी, मेरी बेटी की शादी चेन्नई में हुई है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, जब मैं उसकी फर्स्ट डिलीवरी के समय उससे मिलने चेन्नई गई तो उसके पैरों में थायराइड की वजह से बहुत सूजन आई हुई थी, और अगर थोड़ा और सूजन आती तो ऐसा लग रहा था कि फट ही जाते। और उसका शुगर भी बॉर्डर पर था, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बहुत रोई। लेकिन डिलीवरी के बाद ये सब नॉर्मल हो गया। उसे ना शुगर था और ना थायराइड। पर संगत जी, इस बार प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारा थायराइड और शुगर फिर से बॉर्डर पर आ गया है।
खुशी के साथ मुझे दुख भी हुआ कि क्या फिर इस बार उसके पैर सूज जाएंगे और फिर इस बार वो कुछ अच्छे से नहीं खा पाएगी। यह सोचकर मेरा मन बहुत मायूस हुआ। और संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं बहुत दूर रहती हूँ, एक माँ हूँ, इसलिए बहुत चिंता होती है। गुरुजी, आप तो मेरे पिता हो, आप तो कहीं भी आ जा सकते हो, किसी को भी देख सकते हो और आप तो किसी को भी संभाल सकते हो। गुरुजी, आप अपनी संगत का पूरा पूरा ख्याल रखते हो, चाहे वो कहीं भी हो। गुरुजी, इस बार आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। गुरुजी, उसका थायराइड और शुगर लेवल बढ़ने मत देना और उसके पैरों में सूजन मत आने देना और उसके बच्चे का भी ख्याल रखना। गुरुजी, मैं तो आपसे बस यही अर्जी लगा सकती हूँ। बस तभी कुछ टाइम बाद मेरी बेटी का कॉल आया और मैंने पूछा कि अब तबीयत कैसी है, तो वह बोली कि मम्मी आज ही टेस्ट किया था जिसमें मेरा शुगर जहाँ था वही है, यानी कि शुगर लेवल स्टेबल है और थायराइड भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह बात सुनकर मैं तो बस गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। संगत जी, मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया और धन्यवाद किया कि गुरु जी, आपने मेरी बेटी के सिर पर अपना हाथ रखा है और उसका ख्याल रखना। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आपके चरणों में बस यही अरदास है कि आप बेटी को हमेशा ब्लेस करना और उसका ख्याल रखना ताकि वो डिलीवरी अच्छे से कर पाए। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।